हेलो दोस्तों, मैं डोनाल्ड आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, जिसको मैंने कंसेप्ट में बताया था। आज हम उसके बारे में उस पेपर का उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। तो मेजर डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ द अर्थ में आप देखेंगे कि हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल एंड बायोस्फीयर, जीवमंडल। आज इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे लिथोस्फीयर में हमने कॉन्टिनेंट को पढ़ा था, इसी तरह से हाइड्रोस्फीयर में हमने महासागरों को पढ़ा था, नदियों के बारे में पढ़ा था, उसके परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, कितने पानी है, कितना मतलब समंदर में कितना जल है, पीने के लिए कितना जल है, ये सब चीज़ें पढ़े थे। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अभी हमने आपको बताया 4 मेजर डोमेन, जैसे लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। इन तीनों को मिला के जो स्वीट स्पॉट होता है, बहुत सही पोजीशन में, जैसे आप देखेंगे स्वीट स्पॉट मीन्स जैसे ये स्थलमंडल है, ये जलमंडल है और ये वायुमंडल है। इसके बीच वाला भाग मतलब जहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड मीट करते हैं और जहाँ से ऐसा कंडीशन बनाते हैं जिससे जीव का निर्माण होता है, तो जीव मंडल यहाँ से बनता है। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि बहुत से स्थल हैं, जैसे पोल वर्ड चले जाए, ध्रुवों पे चले जाएं, वहाँ पे जीवन नहीं है। जब आप रेगिस्तान में चले जाएं, बहुत कम जीवन है। चाहे आप समंदर की बहुत गहराइयों में चले जाएं, बहुत कम जीवन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तीनों फैक्टर जो है ना, ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों का कंडीसिव कंडीशन नहीं है। जहाँ पे तीनों का कंडीसिव कंडीशन होता है, वहीं पे जीवमंडल सबसे बेहतर होता है और वहीं पे उत्पत्ति होती है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 मेजर है। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ कितने हैं? कॉन्टिनेंट कितने हैं? महाद्वीप, दैट इज महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। जैसा कि हमने बताया था 7 महाद्वीप है, तो इसमें से क्वेश्चन से ये आते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण की तरफ कौन सा है, उत्तर की तरफ कौन सा है, इक्वेटर पे कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 7 महाद्वीप आप देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये घटते क्रम में अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। ये सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है।
तो सबसे बड़ा एशिया हो गया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम द टू कंटिनेंट्स दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दो महाद्वीप का नाम बताया जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। तो कौन से दो हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है? तो एक बार हम मैप बना लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, जापान आइलैंड, रशिया, ग्रीनलैंड, ये अंटार्कटिका पार्ट और ये ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये 0 डिग्री, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और ये साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में दो महाद्वीप बताए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपको नज़र आ जाएंगे, एक अंटार्कटिका और दूसरे ऑस्ट्रेलिया। ओके, बाकी आप देखें, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो देखिए ये नॉर्थ साउथ दोनों में है, ये बीच में पड़ता है, इक्वेटर यहाँ से बीच से गुजरती है। तो ये भी नॉर्थ में साउथ में है, लेकिन इंटायरली पूरी तरह से दो ही हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफियर, वायुमंडल की जो परतें हैं कितनी परतें हैं? 5 परतें हमने पढ़ी थी। इन 5 परतों के नाम हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, यस आइनो और थर्मोस्फीयर और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये 5 मंडल है। ट्रोपोस्फीयर, अब यहाँ पे जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी आपको वेदर रिलेटेड जितने भी फेनोमेना आप लोग को यहाँ पे नज़र आएगा, आंधी तूफान बारिश, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर चेंजिंग होता है। ट्रोपोस्फीयर लगातार बदलती हुई चीज़ें कंटिन्यूअस तेज़ी से। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन मिलेगी। मेसोस्फीयर में ज़्यादातर जितने मीटोराइड है वो जलते हैं, तो मीटियोराइट बर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। आइनोस्फीयर में जो हमारा रिले होता है, ट्रांसमिशन होता है, जो जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये जितने सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आइनोस्फीयर में मिल जाती है, एक्सोस्फीयर में मिल जाती है, लेकिन आइनोस्फीयर में मोस्टली यहाँ से जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू सिस्टम होता है, ये यहाँ से होता है। और एक्सोस्फीयर जो इसके बाहर है, जो एक्सोस्फीयर होता है, और इसके बाद से जो होता है स्पेस शुरू हो जाता है। ओके, दिस इज द 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is the Earth called blue planet? The blue planet क्यों? Blue planet, नीला ग्रह।
पृथ्वी पे 71% वाटर है, पानी। पर पानी का कोई कलर नहीं होता है। जैसे कि आप अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो पानी का pH वैल्यू 7 होता है, वाटर का pH वैल्यू 7 होती है। कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो फिर पानी का कलर जो होता है वो वैसा ही होता है जैसा उसमें मिक्स किया जाए। तो पानी का कोई कलर नहीं होता है, पर ये ब्लू दिखता है। कैसे? क्योंकि आसमान का जो कलर होता है ना वो ब्लू होता है। और जब हम सैटेलाइट के थ्रू ऊपर से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो जो आसमान का रिफ्लेक्शन, जैसे कि अर्थ है ये, तो इसमें जो एटमॉस्फेयर है ये ब्लू है। जब ये ब्लू आता है तो ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे करता है, और क्योंकि वाटर से रिफ्लेक्शन जब जाती है बाहर की तरफ, तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर होगा जो देखेगा तो उसको ब्लू नज़र आएगा, क्योंकि 71% वाटर है। तो इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? अभी हमने आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फिगर बताया था, जैसे बना के हमने आपको बताइए यहाँ पे। फिर वहाँ से साउदर्न हेमिस्फीयर है, और आप यूरेशियन अफ्रीकन पार्ट देखेंगे। फिर सागर में ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो आप जब देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लैंड, आप लैंड मैप देखेंगे तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया, अफ्रीका का मेजर पार्ट, आपको साउथ अमेरिका का कुछ अमेजन वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो मेजर पार्ट आपको, मेजर लैंड आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको अटलांटिक, अंटार्कटिका मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, अफ्रीका का दक्षिण पार्ट, लेकिन ज़्यादातर लैंड नॉर्थ में है। तो लैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। क्यों? एशिया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड महाद्वीप है, पॉपुलेटेड आपको कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। यूरोप है, मिल जाएगा। अफ्रीका का पार्ट है, ये नाइजीरिया वाला पार्ट है, आपको ये सबसे ज़्यादा ही पॉपुलेटेड रीजन मिल जाएंगे। अमेरिका है, डेवलप और पॉपुलेटेड रीजन मिल जाएंगे। सो इसलिए लैंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हेमिस्फीयर ऑफ द लैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमि में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? अभी जैसे हमने आपको बायोस्फीयर का फिगर बनाया था पीछे में, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट? अब बायोस्फीयर का क्या है? बायोस्फीयर है स्वीट स्पॉट, अभी आपको बताया था, जैसे स्वीट स्पॉट है। बायोस्फीयर कैसे इम्पोर्टेंट है? स्वीट स्पॉट है मतलब ये जो रीजन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों सही कंडीशन में मिलते हैं, ऐसे कंडीशन, कंड्यूसिव कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे आप पोल पे चले जाएं तो एक्सट्रीम ठंडी की वजह से आप रह नहीं सकते, या वहाँ पे आपको प्लांट्स है, एनिमल, आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। उसी तरह से वाटर में अगर जैसे जैसे डेंस अंदर की तरफ जाएंगे तो हमने बताया था कि सनलाइट कम नहीं जाती, और विदाउट सनलाइट आपको प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, नेचुरल प्रोडक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विदाउट सनलाइट होता नहीं। तो इसलिए आप डीप वाटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही रेयर जीव जंतु मिलेंगे। फिर आप एटमॉस्फेयर में चले जाए, तभी जो आपको क्षोभ मंडल है, जो जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलेगा। इसके ऊपर चले जाएँ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नीचे ही लेयर में होती है, जैसे जैसे ऊँचे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो विदाउट ऑक्सीजन लाइफ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों का कंड्यूसिव कंडीशन जो मैचिंग होती है ना, वो होता है बायोस्फीयर, जीवमंडल। मतलब ये सबसे बेहतर कंडीशन है
और बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, तो पेड़ पौधे जीव जंतु जरूरी हैं। ओके, दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको टिक मारने वाला क्वेश्चन है कि द माउंट रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, कौन सा है? कौन सा माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? क्योंकि एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया बोला जाता है, तो कुछ तो होगा जिसे बीच में अलग करता हो, क्योंकि ऐसे देखें तो एकदम टच करता हुआ लैंड मास है। सो कौन सा है? इसमें आंसर है यूराल, यूराल माउंटेन रेंज। ये आपको रशिया में मिलेगा, रशियन पार्ट का यूराल माउंटेन आपको रशियन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पैरेलल है। नॉर्थ टू साउथ राइट साइड में आपको मिलेंगे, फिर ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा साइबेरिया, और वेस्टर्न साइड पार्ट वाला यूरोप, यूरोपियन रसिया का ये पार्ट है। तो ये यूराल बीच में माउंटेन है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। अब ये नॉर्थ अमेरिका है, जैसे आप देखिए तो ये जो लिंक है ना, ये लिंक, इसे क्या कहते हैं? एक्चुअली इस ये पूछ रहा है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस लिंक को, ये पार्ट को क्या बोलते हैं? अब आपको ऑप्शन है स्ट्रेट, जल संधि, कैनल, नहर, और या इस्थमस। विच वन? आप आंसर कर सकते हैं, स्ट्रेट, कैनल और इस्थमस। आंसर इज, उत्तर क्या है इसका? इस्थमस। अब हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इस्थमस लैंड का वो पार्ट होता है जो दो बड़े लैंड को जोड़ता है। तो छोटा सा स्ट्रीप पार्ट होता है जो बड़े लैंड मास को जोड़ता है, ये इस्थमस है। ओके, तो इसका आंसर होगा इस्थमस। अब आप इसके ठीक अपोजिट आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो दो वाटर बॉडीज़ को जो जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताओ, आपके लिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट। जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट क्या है? मतलब कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा? ऑप्शन में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास 5 सेकेंड है, आप आंसर कर सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है नाइट्रोजन, 78%। हमने आपको ट्रिक बताया था, नो एसी। नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि नो एसी है।
ये सीक्वेंस है आपको घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज. सॉलिड रॉक डोमेन को क्या बोलते हैं? अभी डोमेन ऑफ अर्थ चैप्टर है जिसमें आपने मेजर डोमेन पर था, 4 डोमेन था. तो इस 4 डोमेन में से कौन सा अगर सॉलिड रॉक वाला डोमेन था उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है. ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स स्थलमंडल, बायोस्फीयर जीवमंडल और एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. आपके पास 5 सेकेंड है, आप इसको आंसर करें. हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल. चलिए हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल. स्थलमंडल किसको बोलते हैं? जो सॉलिड पार्ट आता है, जो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है उसको स्थलमंडल बोलते हैं. तो रॉक्स इज द सॉलिड पार्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. अब ये तो सिंपल है, आप बता सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जैसे हमने आपको बताया था 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट महाद्वीप. लार्जेस्ट कौन है? एशिया. छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब क्वेश्चन आते हैं द फिलिंग द ब्लैंक्स में कि द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में सबसे गहरी बिंदु कौन सी है? तो कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच. जिसको चैलेंजर डीप भी बोलते हैं. मेरियाना ट्रेंच. ओके, ये आपको फिलीपींस और जापान के बीच में मिलेगा. ट्रेंचेज अब आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रेंचेज होती क्या है, कैसे बनती हैं, ये आपको फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट से पढ़ेंगे तो आप उसमें आपको मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन है कि द ब्लैंक्स is a narrow contact zone of land, water and air. The narrow contact of zone, narrow contact of zone, water, air and land. जब तीनों मिलते हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? ये हम 2-3 बार बता चुके हैं आपको, सर्कल घुमा घुमा के ये क्या बोलते हैं. दिस इज द एरिया मीट टुगेदर, दैट इज बायोस्फीयर मीन्स जीवमंडल. क्या बोलते हैं? जीवमंडल. The second last question is the continent of Europe and Asia together are known as. अभी हम आपको थोड़ा देर पहले इसी बारे में बता रहे थे, जो एशिया और यूरोप को मिला के क्या बोलते हैं? एशिया कंटिनेंट प्लस यूरोप को
एक साथ मिल क्या बोलते हैं? इस दोनों लैंड मास को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, दैट इज यूरेशिया। ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन है हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ इज कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो आपको नेपाल में मिले, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हिंदुस्तान के नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको स्टडी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता चले कि हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई, ना पसंद आई। थैंक यू।